हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबुज। आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। दोस्तों, ये वीडियो है आईफोन यूजर्स या आईपैड यूजर्स के लिए। अगर आप आईफोन यूजर हैं या आईपैड यूजर हैं और आपके वाईफाई में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपका वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है, आपका वाईफाई नेटवर्क शो ही नहीं हो रहा है, शो हो रहा है तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और कनेक्ट हो पा रहा है तो इसमें स्पीड नहीं आ रही है, तो ये जो प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आप पूरा देखना। 2 दिन पहले इस तरीके का प्रॉब्लम आया तो मैंने उसको सॉल्व करा, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है, आपका आपके फ़ोन में वाईफाई नेटवर्क ही नहीं शो कर रहा है, तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद से आप जनरल में जाओ, और जनरल में जाने के बाद से आप ट्रांसफर एंड रीसेट आईफोन का ऑप्शन आ रहा है, सबसे नीचे से सेकंड लास्ट ऑप्शन है, तो इस पर टैप करोगे और उस पर टैप करके आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग करना है। रीसेट नेटवर्क, आप देखो दोस्तों, यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है, रीसेट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे इसमें सेकंड ऑप्शन है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, इस पर आपको टैप करना है। इसको करने से क्या होगा कि आपके फ़ोन से कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। सिर्फ अगर आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया है या वाईफाई कनेक्ट किया है, इससे अगर वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ब्लूटूथ या अगर इसने कुछ भी रिकॉर्ड करके रखा है वाईफाई डेटा से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे चीज़ें रीसेट हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, और आपको दोबारा से अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट करना पड़ेगा, ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप वाईफाई कनेक्ट होता है तो वाईफाई का पासवर्ड दोबारा से डालना पड़ेगा। तो मैं रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर रहा हूँ। मैं इसको टैप करूँगा तो इसका पासवर्ड कोड मांगेगा। तो हालांकि मैंने इसको रीसेट कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा से नहीं कर रहा हूँ। आप जरूर करना, आपका फ़ोन में भी बूट हो और दोबारा से ऑन हो तो आप उसको कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद से आपको क्या करना है, उसके बाद भी अगर इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, एक बार आपको चेक करना होगा कि आपके फ़ोन में अपडेट्स अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए आपको दोबारा से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद से जनरल में जाओ, और जनरल में सेकंड नंबर पे ऑप्शन आता है सॉफ्टवेयर अपडेट का। तो देयर में भी और प्रॉब्लम की बग का कोई प्रॉब्लम, उसके वजह से आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अगर सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो आप अपडेट करोगे तो वो बग फिक्सेस का जो प्रॉब्लम होगा वो ठीक हो चुका होगा। तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले इसको अपडेट करा है, तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैंने जो रीसेट नेटवर्क सेटिंग करा था उसी से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अगर आपका इससे सही नहीं होता है तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताया हूँ कि आपको एक बार चेक करना है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट्स अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो करना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप एक बार अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करें। दोबारा से आप स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे तो मे भी हो जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपके फ़ोन के जो सेटिंग्स है उन सबको रीसेट करना पड़ेगा। तो आपके फ़ोन को सेटिंग्स को रीसेट करने के लिए दोबारा से उसी आपको जाना है ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन पे जाना है। उसके बाद से रीसेट पे क्लिक करना है और रीसेट ऑल सेटिंग करना है। इस बार रीसेट ऑल सेटिंग करोगे तो आपका डेटा कुछ भी डिलीट नहीं होगा। अगर आपने सेटिंग्स में कोई कस्टमाइजेशन करके रखा होगा तो वो हो सकता है कि मतलब रीसेट हो जाए। जिस तरीके से आप नया फ़ोन परचेज करते हो वो सारे सेटिंग उस पर ट्यून हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो हो जाएगा, आपने जो कस्टमाइज़ किया हुआ सेटिंग वो नहीं रहेगा। तो मे भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आप रीसेट ऑल सेटिंग एक बार कर लेना। मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप करना एक बार। इस पर टैप करोगे तो आपको इसका पासकोड मांगता है और उससे आप हो जाएगा। और मे बी ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा कि वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वाईफाई कनेक्ट हो जा रहा है उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है स्पीड से रिलेटेड, या आपका वाईफाई ऑन होते हुए भी मोबाइल डेटा पे स्विच कर जाता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर वाईफाई ऑन है, वाईफाई चल भी रहा है, लेकिन कभी कभी आपका वाईफाई से कनेक्ट ना होकर आपके मोबाइल डेटा से कनेक्ट हो जाता है, तो उसको रोकना कैसे। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि उसके लिए आपको वाईफाई असिस्ट का जो ऑप्शन है उसको रोकना पड़ेगा। तो वाईफाई असिस्ट के ऑप्शन पे जाने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद से आपको मोबाइल डेटा पे जाना है, इसको टैप करें। और मोबाइल डेटा पे जाने के बाद से आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखेगा वाईफाई असिस्ट का। तो वाईफाई असिस्ट का है, इसको ऑप्शन को आपको इसको टॉगल ऑफ कर दो। टॉगल ऑफ कर दोगे तो होगा क्या कि जब भी आपका जो वाईफाई है उसको ऐसा फील होगा कि लो लो डेटा मोड पे चल रहा है, या उसको कोई प्रॉब्लम फील होता है, तो तुरंत से आपके फ़ोन में नेट चलते रहे। वो पूरी कोशिश करता है कि किसी भी हालत में आपके फ़ोन में नेट चलते रहना चाहिए। तो वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम उसको दिखता है तो आपके मोबाइल डेटा पे स्विच कर जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको एकदम नेसेसरी आपका फ़ोन हमेशा नेट से कनेक्टेड होना चाहिए तो वैसे केसेस में आप वाईफाई असिस्ट को ऑन रखें। नहीं तो आप मैनुअली जब आप चाहते हैं कि वाईफाई पे चलता रहे, या आप जब चाहते हैं कि मोबाइल डेटा पे चलता रहे, तो आप उस समय मैनुअली चेंज करें। तो मैं आपको बोलूँगा कि वाईफाई असिस्ट को हटा के रखें। अब बताता हूँ दोस्तों कि हो सकता है कि आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा हो, या कनेक्ट हो गया हो तो नेट के स्पीड में इशू आ रहा हो।
तो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि आप वीपीएन यूज करते हो, और वीपीएन यूज करते हो तो वीपीएन क्या करता है कि आप दूसरी कंट्री से कनेक्ट करके रखते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फ़ोन ऐसा मतलब कि लोकेशन से समझता है, जो भी आप फ़ोन यूज कर रहे हो उस लोकेशन समझता है कि आप दूसरी जगह पे हो, तो उसके वजह से बहुत सारे चीज़ें में रेस्ट्रिक्शंस लग जाता है, नेट का स्पीड में प्रॉब्लम आ जाता है। तो वैसे केसेस में आपको क्या करना है, अपने वीपीएन को ऑफ करना है। जब वीपीएन की रिक्वायरमेंट हो तभी उसको ऑन करें, नहीं तो आप ऑफ करके रखें। तो हालांकि मैंने कोई वीपीएन को भी अपने फ़ोन में नहीं रखा हुआ है। तो मैं बता दूं कि वीपीएन आपको पर्सनल हॉटस्पॉट के नीचे दिखेगा। तो अगर आपने वीपीएन कनेक्ट करके रखा हुआ तो पर्सनल हॉटस्पॉट के नीचे दिखेगा, तो वहाँ से आप मैनुअली उसको ऑफ कर देना। मैं बहुत बार ऐसा फील किया हूँ कि वीपीएन चलता है तो नेट का स्पीड काफ़ी स्लो रहता है। अब दोस्तों बात करता हूँ कि आपने सारे सेटिंग्स कर लिए, उसके बाद भी आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके फ़ोन में हार्डवेयर का इशू हो। हार्डवेयर के इशू को आपको ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा, या आप एक बार अपने वाईफाई राउटर को भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि उसमें भी कुछ इश्यू हो, पुराना वाईफाई राउटर हो, तो उसके बाद उसके वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है कि आपके सारे डिवाइसेज कनेक्ट कर रहा हो, लेकिन कभी-कभी जो होता है ठीक से पिंग नहीं करता है, जो टाइम आउट होते रहता है बीच-बीच में, उसके वजह से भी आपके जो डिवाइसेज हैं उसमें प्रॉपर स्पीड नहीं आ रहा होता है। तो आप एक बार वाईफाई राउटर भी चेक कर लेना, और एक बार अपने फ़ोन का हार्डवेयर भी एक बार चेक करा लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव ए नाइस डे।